हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं आज हम लोग जो हमने 12th जी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। 12F एक्सरसाइज तक के क्वेश्चन हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो 12F एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन करेंगे, जी के जो क्वेश्चंस करेंगे वो देखिए। चलिए, तो जो ये वाली एक्सरसाइज है आपकी 12G, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके अलग अलग फॉर्मूले हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसको हम देखें, क्या दे रखा है। पहले क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है लिमिट। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, कौन सा? 12G एक्सरसाइज का। 12G का फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 to the power 4x, 3 to the power 4x minus 3 to the power 3x minus 3 to the power x minus 1, और इसके अपॉन में आपके पास दे दिया x की प्लस है पर x to the power 2। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमने जो ये वाली एक्सरसाइज आपकी चालू होती है, तो इस एक्सरसाइज में हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो यूज होगा बार बार, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू log a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू log a। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो इक्वेशंस हैं, कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को हमको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जमाना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। तो देखिए, इसको बनाने का तरीका क्या हो सकता है। यहाँ हम देखें लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ देखिए e की पावर 4x, यदि मैं इसमें से e की पावर 3x को कॉमन ले लूँ तो यहाँ कौन बचेगा? ओनली x बचेगा, और ये पूरा पूरा बाहर आ गया तो 1 बचेगा। यहाँ से -1 को यदि कॉमन ले लें तो e की पावर 3x माइनस प्लस माइनस, और इसके अपॉन में बचा आपके पास x²। अब देखिए, ये जब हमने इसको इस तरह से कर लिया तो यहाँ पर कॉमन हमारे पास आ जाएगा। कौन आएगा कॉमन? 3 की पावर x माइनस 1 को यदि बाहर निकाल ले तो अंदर बचेगा 3 की पावर 3x माइनस 1। इसके अपॉन में कौन आ गया आपके पास? x²। अब क्या करेंगे? x² को अकॉर्डिंग टू दिस दो फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x इंटू लिमिट एक इधर वाले में चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो x² था तो एक x यहाँ चला गया और आपका ये x यहाँ चला गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा आपका? log a मतलब कौन? यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन है हमारे पास? a कौन है? देखिए 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू, यहाँ देखिए ये log, यहाँ कौन है? यहाँ भी आपके पास कौन है? 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर a की पावर x है, तो नीचे भी वही चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो वही चीज़ ना होने के कारण हमको 3 से इंटू और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू और डिवाइड। तो ये देखो, ये पूरा फॉर्मूला आपका अकॉर्डिंग टू दिस हो गया, तो यहाँ 3 हो जाएगा और बचा कौन आपके पास? 3। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 3 एज इट इज रहेगा और log 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। चाहे तो हम यहीं तक इस क्वेश्चन को पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड के अंदर आपके पास दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, 6 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन √3 माइनस x माइनस √3। अब आपको पहले भी हमने बताया है, एक ही फंडा है, रूट के अंदर कोई भी डिजिट होती है तो उसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ भी सबसे पहले हमको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपकी हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, 6 पावर x माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 माइनस √3। ये हो जाएगा √3 माइनस 1 प्लस √3, है ना। रेशनलाइजेशन किया हमने इसका डिनोमिनेटर का, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का √3। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? लिमिट
x टेंस टू 0 6 टू दी पावर x माइनस 1, नीचे हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला यूज हो गया। यहाँ हो जाएगा आपके पास √3 माइनस एक्स टू दी पावर 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। साथ में एज इट इज कौन बचा, √3 माइनस एक्स प्लस √3, √3 से स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी आपकी x टेंस टू 0 6 की पावर x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस √3 अपॉन में कौन बचा 3 माइनस एक्स माइनस 3, बोथ आर कैंसल। रिमेनिंग क्या बच गया आपके पास, लिमिट x टेंस टू 0 6 की पावर x माइनस 1 अपॉन x। इस माइनस को हम लोग आगे एज इट इज यहाँ लिख देते हैं -1। ओके, साथ में कौन बच गया, लिमिट x टेंस टू 0 √3 माइनस एक्स प्लस √3। अब ये चीज़ क्या बन गई आपकी, अकॉर्डिंग टू दिस ये हो गया आपका -log6 और इसमें x की जगह 0 रखेंगे, 3 माइनस 0 प्लस √3, तो ये हो जाएगा √3 और √3 और √3 और √3 कितना होता है log6 इंटू √3 प्लस √3 हो जाएगा 2√3, कितना हो जाएगा 2√3। तो आप चाहे तो रीअरेंज करके लिख दो इसको, कैसे लिख सकते हैं -2√3 इंटू log6, यही आपका आंसर हो जाता है। देखिए ये देखिए थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन x। इसको सोल्व करने के लिए जैसे हुआ a टू दी पावर x का फॉर्मूला था, e की पावर x का फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। पहले तो हमारे पास कौन है, e की पावर माइनस x, तो माइनस में कोई भी डिजिट होती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अपॉन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अपॉन में। कैसे लिखा, 1 अपॉन e की पावर x अपॉन x। आप क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं ये आपको अच्छे से मालूम है। इसका इंटू यहाँ हो जाएगा तो e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, साथ में x आपका एज इट इज नीचे था ही सही। इसको रीअरेंज कर लो, कैसे कर सकते हैं, तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन e की पावर x। इसके दो टुकड़े हमने कर दिए, दो टुकड़े कर दिए। देखो e की पावर x जो होगा तो यहाँ भी x बनाने के लिए 2 से इंटू करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 2 आपका बाहर आ जाएगा तो आपकी जो सिंपल स्टेप्स हो जाएगी 2x माइनस 1 अपॉन 2x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन e की पावर 0। ये जो वैल्यू होती है अपन ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा, इसकी वैल्यू 1 होती है और e की पावर 0 भी 1 होता है, तो ये भी 1 हो गया। दोनों को सोल्व किया, आपके पास बनने वाला आंसर हो जाएगा 2। कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाता है। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंस टू 0, साथ में है आपके पास x e की पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कोस x। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, इसमें भी हम लोग वही एज इट इज करने की कोशिश करेंगे। x टेंस टू 0, देखिए यहाँ कौन है e की पावर x माइनस 1, इसके अपॉन में 1 लिख दिया और यहाँ देखो इसको अलग अलग कर दिया 1 माइनस कोस x। तो आपको याद है कि यदि इसको हमको फॉर्मूला बनाना है तो इसके नीचे कौन होना चाहिए, x होना चाहिए। तो x लाने के लिए यदि मैं यहाँ x लिखूंगा तो यहाँ x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये चीज़ अलग अलग हो गई, कैसे अलग अलग हो गई, देखिए इसको लिख देंगे e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। अब आपको ये फॉर्मूला भी हमने बताया कि 1 माइनस कॉस थीटा होता है, तो होता है क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। तो देखिए अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने छोटी क्लासेस में यहीं पर हमने पढ़ा है, इस एक्सरसाइज में ही x टेंस टू 0, यहाँ हो जाता है साइन x अपॉन x हो, या लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो कहीं ना कहीं वो बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, यहाँ लिमिट x टेंस टू 0। यदि मैं इसको x स्क्वायर अपॉन 4 कर देता हूँ तो 4 से इंटू और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 एज इट इज है। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 आपका बाहर आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, 2 बाहर आया, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और यहाँ कौन बच गया आपके पास, लिमिट x टेंस टू 0 x/2 अपॉन साइन x/2 की पावर कितनी हो गई, 2। तो ये भी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1 हो गई। 2 × 1 × 1 इज इक्वल्स टू। तो इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, थर्ड वाला उसके जैसे ही है। उसमें कॉस था और इसमें सॉरी उसमें एक्स था और इसमें साइन है शायद तक, ठीक है। देखिए तरीका वही होगा, लिमिट लिखा x टेंस टू 0 e⁻x - 1 / e⁻x। क्यों हो गया, क्योंकि माइनस में डिजिट थी। अगली स्टेप में इसका हम एलसीएम ले लेंगे, जैसा हमने किया था वैसा का वैसा ही करना है। e⁻2x हो जाएगी, नीचे e⁻x, साथ में कौन आ गया, 1/sin x। अब हमें तो क्या है कि ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए तो मतलब यहाँ x ही चाहिए। तो x चाहिए तो अगली स्टेप क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको भी हटाओ, है ना, यहाँ 1 लिखो। चलिए अपन एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। अगली स्टेप में हम लिख देंगे इसको x टेंस टू 0 e⁻2x - 1 अपॉन दिस 1/e⁻x और 1/sin x, ठीक है। अब ये चीज़ हमको चाहिए तो यहाँ क्या चाहिए हमको, x चाहिए। एक x यहाँ लिख दिया और एक x हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये तो मैनेज हो गया, लेकिन ये 2 भी है तो 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है कि ले देखिए हमको इस तरह से फॉर्मूला बनाना रहेगा। ये देखिए 2, अब इसको लिमिट में अलग अलग कन्वर्ट कर देंगे, e⁻0 e⁻2x - 1/2x। यहाँ लिमिट हो जाएगी आपकी x टेंस टू 0 e⁻x, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x/sin x। You know very well the value of e⁻x - 1/x is equals to 1 and also 1/e⁻x is equals to 1 and same as the limit x tends to 0 x/sin x is equals to 1. So 1 multiple by 1 and multiple by 1 into 2 is equals to आपके पास आ जाता है 2, ठीक है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी सेम उस क्वेश्चन जैसा ही है आपको। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x - 1/√1 - x। इसको सोल्व करने का तरीका सेम एस ही रहेगा। लिमिट लगेंगे x टेंस टू 0, सेम एस से मतलब क्या होता है, जब कहीं भी आपको क्या दे रखा है, रूट के अंदर कोई सी डिजिट दे रखी है, क्या दे रखा है, रूट के अंदर कोई सी डिजिट दे रखी है, या तो आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अदरवाइज क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, रूट से भी कर सकते हैं, दोनों जैसा आपको जब ऐसे कर दें हम, तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, e⁻x - 1 अपॉन दिस इंटू 1/√1 - cos x। यू नो यदि हमको यहाँ फॉर्मूला बनाना है तो नीचे x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ x से इंटू कर देंगे, यहाँ भी x से इंटू कर देंगे और इसके अलग अलग लिमिट लिख देते हैं। ओके, यू नो e⁻x - 1/x इज इक्वल टू 1 और इसमें जहाँ x है वहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो 0/√1 - cos 0, 1 इंटू 0/√1 - 1 मतलब हो गया 1 इंटू 0/0। तो 0/0 जहाँ भी हो जाता है तो वहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो आंसर हो जाएगा लिमिट नॉट एग्जिस्ट। क्या करेगी, लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस तरह से इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इसके बाद देखते हैं इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है जिसके अंदर आपके पास वही फॉर्मेशन इसी तरह का कुछ बनना चाहिए। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 e⁻3, जब प्लस में होती तो चीजें इसको e⁻3 इंटू e⁻x हम लिख सकते हैं। पास में इसको इधर e⁻3 को हम ले लेते हैं, sin x को यहाँ लिख लेते हैं अलग साइड से ताकि e वाली संख्या साथ साथ हो जाए। यहाँ से e⁻3 को बाहर निकालेंगे, e⁻x - 1 आपके पास बच जाएगा, माइनस sin x आपके पास बचेगा अपॉन में x। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिमिट में कन्वर्ट कर देते हैं। e⁻3 को हम बाहर लिख देंगे, यहाँ बचेगा e⁻x - 1/x माइनस लिमिट
x टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा साइन x अपॉन x। यू नो द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल्स टू 1 एंड ऑल्सो वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 1। अभी हमने यहाँ लिखा था वही चीज़ है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमारे पास आने वाली वैल्यू होगी e³ माइनस 1। इसका आपके पास जो आंसर होगा e³ माइनस 1 होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 e x माइनस e साइन x अपॉन x माइनस साइन x। इसको हमको सॉल्व करना है। तरीका वैसा का वैसे ही होगा जैसे हमने करा। इसमें से जो चीज़ कॉमन आएगी इसको कॉमन ले लेंगे और इसके बाद की स्टेप से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए कैसे होगा। इन दोनों में कौन सी चीज़ ऐसी है जो कॉमन आ सकती है, पहली बात तो ये करने हैं। e⁻x है, कैसे हो सकता है, इसको अपन ले देके क्या है e⁻x माइनस 1 वाले फॉर्म में कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो वैसा यदि हमको बनाना है, इसको कैसे बनेगा देखिए। ये ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी तो नहीं है। क्या मैं इसको पूरे को यदि e⁻ साइन x से डिवाइड करूंगा तो यहां भी क्या हो जाएगा, देखिए e⁻ साइन x अपॉन e⁻ साइन x कर दिया अपन ने। नीचे कौन बचेगा, x माइनस साइन x बचेगा। पर जिससे हमने डिवाइड किया है उससे हमको क्या करना पड़ेगा, इनटू भी इसके अंदर करना पड़ेगा। तो देखिए अगली स्टेप क्या हो जाएगी, x टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा ये बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। हो गई ऐड, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बच गया 1 और साथ में कौन बच गया, e⁻ साइन x। नीचे कौन बचा, x माइनस साइन x। तो आप देखो बन गया अभी फॉर्मूला, क्या बन गया, e⁻x साइन x माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 0 क्या बचा, e⁻ साइन x। अब e⁻ साइन x अकेला बचा क्या, क्योंकि इसके अपॉन में और भी कुछ है क्या, देखिए इसके अपॉन में क्या था, कुछ ही नहीं है, खाली हमारे पास ये चीज़ है। चलिए पुट अप करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आती है। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 1। यहाँ जैसे वैल्यू रखेंगे तो e⁻ साइन 0 और e⁻ साइन 0 कितना होता है, e⁻ साइन 0 0 और e⁻ 0 कितना होता है 1। तो 1 × 1 होगी आपके पास 1। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो फिनिश होता है। इसके बाद लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो हम करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये हमने अभी लॉग वाले फॉर्म से जैसे किया था वैसे ही होगा। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ कौन है e⁻2x माइनस 1। तो इसके नीचे भी कुछ इसी तरह की चीज़ें हमको चाहिएगी और यहाँ है हमारे पास 1/2⁻3x माइनस 1। तो पहले तो हम लोग दोनों जगह 1 से लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ x 2 है तो यहाँ 2 से इंटू 2 से डिवाइड, यहाँ 3 है तो 3 से इंटू 3 से डिवाइड, ठीक है। अब ये पूरी प्रोसेस आपकी वैसी बन जाएगी। जैसे ये बनती है तो हम इसको अलग अलग लिमिट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, 3⁻2x माइनस 1/2x इंटू, ये भी यहाँ से बाहर ले लो, यहाँ बचेगा आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 3x अपॉन 2⁻3x माइनस 1। ये एंगल में जो होता है वही चीज़ें होती है। 2/3 ये बन गया आपका log 3 और ये बन गया आपका log 2। तो इस तरह से 2/3 log वाली चीज़ आपके पास बन जाती है 2/3 और ये जो है ये अपॉन में है। तो ये चीज़ कहाँ बनेगी आपकी, अपॉन में बनेगी। मतलब ये वाला जो 3 है आपका वो आपका यहाँ इसके साथ ही चलेगा, ठीक है। ये आपका 3 यहाँ था तो 3 ये उठ के इसके ऊपर जाएगा और ये वाला उठ के इसके ऊपर जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, log 3⁻3 क्या हो जाएगा, log 3⁻3 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा log 2⁻3। ये हो जाएगा 2 3 3 जा 9, अपने 3⁻2 है ना, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 2 जा 8। क्या हो जाएगा log 9/8। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।